तो हेलो स्टूडेंट्स, रेक्टिलिनियर मोशन का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज पार्ट नंबर 12 है ना। लास्ट वाले पार्ट में हमने बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस किए थे, मज़ा आया होगा आपको। लास्ट वाले पार्ट में जो क्वेश्चंस थे, दे आर वन ऑफ द वेरी मच टफेस्ट क्वेश्चन यू कैन से। उसी में मैंने लास्ट टाइम 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए थे, वो क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे और साथ में आगे के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखें, हम जो अभी सेगमेंट पढ़ रहे हैं इसके अंदर हम लोग अभी जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उसमें सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है जो काम करता है, सेम एक्सेलरेशन पूरे मोशन के दौरान हमें मिलता है। इसके बाद हम लोग ये वाले क्वेश्चंस कर लेने के बाद, ये 4 क्वेश्चन कर लेने के बाद हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज होगी कुछ कुछ समय पे। इसको वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस नहीं कहते। इसमें क्या होता है कि कुछ इंटरवल तक एक्सेलरेशन समझ लो A1 है, फिर उसके बाद के इंटरवल के लिए A2 है, फिर उसके बाद के लिए A3 है, या फिर डिसेलरेशन या कांस्टेंट स्पीड है। तो जितने इंटरवल के लिए एक्सेलरेशन पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू होती है, हम उतने को एक भाग लेते हैं, फिर दूसरा वाला दूसरा भाग, तीसरा वाला तीसरा भाग। हालांकि मैं आने वाले समय में बताऊंगा जब हम लोग इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बट आज हम उसके भी क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का हमारा एजेंडा होगा ये क्वेश्चंस प्लस वो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाले वीडियो के 2 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको डेफिनेटली बड़े परेशान कर रहे होंगे। कुछ लोगों ने कर लिए होंगे, जिन्होंने कर लिए होंगे वेरी गुड। आंसर्स चेक करना, प्रोसेस चेक करना, मेथड चेक करना और अपना आगे बढ़ते हैं फॉर द फर्दर थिंग्स। चलो, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इनको डिस्कस करता हूँ। ये लास्ट वाले वीडियो के ही 2 क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, अ कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहली बात, आपको एक बेसिक रूल पता है, जब भी आप कभी किसी क्वेश्चन को देखते हैं तो सबसे पहले आपको उसके लिए फिगर बनाना है। तो ये आप देख रहे हैं, ये कार है और ये कार जो है ये कुछ इनिशियल स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रही है। इनिशियल बोलें फाइनल बोलें, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड बोला हुआ है, यानी एक्सेलरेशन नहीं है, कांस्टेंट स्पीड 15 से चल रही है। सडनली द ड्राइवर सीज एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द रोड। ऑब्स्ट्रक्शन, भाई यहाँ पे कुछ तो भी है, इस तरीके से डेंजर वगैरह बना हुआ है, ये एक दीवार है, कुछ तो भी ऐसा है जो रोड पे रोकना है, इसे रोकने वाली चीज़ है। अब ये ऑब्स्ट्रक्शन सामने देखते ही ड्राइवर ने देखा, जैसे ही इसको, सडनली ड्राइवर सीज एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द रोड एंड टेक्स 0.4 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक्स। यानी देखो भाई, इसमें ना बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये क्वेश्चन में, थोड़ा ये क्वेश्चन ना समझने वाली चीज़ है। यानी आपको भी ये पता है, जब हम लोग गाड़ी चला रहे होते हैं तो थोड़ा सोचना है ना, जैसे ही हम लोग सामने कुछ तो भी सडनली देखते हैं, तो एक बात समझना मेरी, हाँ, कि जैसे ही आपकी आंखों ने देखा तो देख के तुरंत ही उसकी इमेज बनी रेटिना पे, रेटिना की इमेज बनी, तो इमेज बनते ही क्या हुआ, दिमाग तक एक सिग्नल भेजा गया कि अरे भाई सामने कुछ है। वो दिमाग तक सिग्नल भेजा, दिमाग ने रिएक्ट करा, अरे भाई सामने कुछ है तो ब्रेक लगाओ। ब्रेक लगाने वाली जो कंडीशन थी वो दिमाग ने वापस भेजा सिग्नल, किसको भेजा, भेजने वाला न्यूरॉन्स होते हैं शायद, वही आपके मैसेंजर्स होते हैं बॉडी में। तो वो जाएगा, ऐसा भेजेगा, ब्रेक कहाँ है गाड़ी का, तुरंत दिमाग सोच लेगा पैर के पास ब्रेक है, कौन सा ब्रेक है, तो भाई जहाँ भी लेफ्ट राइट में ब्रेक है वो फट से ब्रेक को दबाएगा। पर देख के इमेज बन के दिमाग से पहुँच के ब्रेक लगाने तक ये जो इंटरवल गया, इस इंटरवल तक तो गाड़ी रखी थी भाई, गाड़ी रुकी हुई थी, गाड़ी जगह पे खड़ी हो गई। भी मेरा ड्राइवर अभी सोच रहा है, उसका दिमाग रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो सोचेगा, फिर मैं आगे का बात सोचूंगी। तब तक ये जो गाड़ी थी इतनी ईमानदार थी, रुक के खड़ी हो गई। मैं सोचने तो भाई, ब्रेक लगाने दो। फिर क्या ऐसा होगा कि गाड़ी खड़ी हो जाएगी वहीं पे? ऐसा नहीं है। जब तक आप सोच के ब्रेक लगाते हैं, जब तक आपने देखा, इमेज बनी, अपने इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंची, ब्रेन ने डिसीजन लिया, डिसीजन लेके पैरों को इंस्ट्रक्शन भेजी कि भाई ब्रेक दबा दो, तब तक गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से चलती रही। तो एक तो वो हुआ, इसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। देखा और रिएक्ट किया, देखा और रिएक्ट किया, तो देख के रिएक्ट करने को जो समय लग गया, रिएक्शन टाइम होता है वो। और उस दौरान गाड़ी जगह पे नहीं खड़ी थी, उस दौरान गाड़ी कुछ आगे बढ़ चुकी थी, और ये वो डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग थिंकिंग, सोचते समय पर जो समय गया उसमें गाड़ी ने दूरी तय कर ली। दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग थिंकिंग, या फिर दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन रिएक्शन टाइम। और एक बात, क्या यहां ब्रेक दब गया था? सोचो खुद ही, ब्रेक तो यहां दबा ना, इधर ब्रेक्स आर अप्लाइड, यहां ब्रेक्स आर अप्लाइड। ये तो मैं एक एक चीज लिख रहा हूं ना इस क्वेश्चन पे,
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की है। हर चीज़ जब मैं फिगर पे लेबलिंग करता हूँ तो उस फिगर की लेबलिंग को बहुत विशेष ध्यान दो और खुद भी लिखो, और हर क्वेश्चन में ऐसी इंफॉर्मेशन हर बार लिखने की पूरी कोशिश करो। तो क्या हुआ कि भाई डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग थिंकिंग, वो सोचा जिस दौरान यहाँ पे था, तुरंत ए पे देखा, ए से बी तक सोचा, ए पे देख लिया था, बी तक सोचा, बी पे ब्रेक अप्लाई किए तो ब्रेक अप्लाई करते ही डिसेलरेशन आ गया होगा। यहां क्या बोलते हैं, टेक्स 0.4 सेकेंड टू अप्लाई ब्रेक्स। यानी ये जो समय था, यहां से यहां तक का जो समय था, देखना थोड़ा है ना, यहां से यहां तक का जो समय था ये था 0.4 सेकेंड, ध्यान देना इसमें। यानी उस दौरान 15 की स्पीड से चलता रहा, 0.4 सेकेंड लिए, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि देखो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग थिंकिंग इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यानी 15 इंटू 0.4, तो ये बना 6 मीटर का दूरी चल लिया उसने। सोचो, जैसे ही देखा दीवार है, वैसे ही दिमाग में उसने भेजी इंफॉर्मेशन, दिमाग ने रिएक्शन दिया। 0.4 सेकेंड, देख से पैर दबने तक, देखने से पैर दबने तक, देखने से पैर दबने तक 0.4 सेकेंड गए। उस 0.4 सेकेंड में 6 मीटर भी गाड़ी आगे सरक गई, 6 मीटर। अब 6 मीटर के बाद इंफॉर्मेशन पहुंच गई, काम अपना ब्रेक ने, पैर ने कर दिया, पैर ने अपना क्या काम किया, ब्रेक दबा दिया, पैर ने अपना काम किया, ब्रेक दबाया, ब्रेक दबाने के तुरंत ही बाद गाड़ी में डिसेलरेशन आ गया, यानी स्पीड अब रिड्यूस होनी शुरू हो गई, यानी यहां से आगे गाड़ी की स्पीड रिड्यूस होनी शुरू हो गई। अब आगे क्या बोलते हैं, देखो आगे की कहानी। द ब्रेक्स कॉजेस डिसेलरेशन ऑफ 5, यानी ये 5 के डिसेलरेशन से चले। डिसेलरेशन का मतलब माइनस साइन। अब मैंने यहाँ एरो दिखाया ही है, तो आप यहाँ माइनस साइन ना भी लगाएं तो चलेगा, और जब आप इक्वेशन में रखेंगे तो माइनस में रखना है, बिकॉज इट इज डिसेलरेशन, इट इज कॉजिंग द स्पीड टू डिक्रीज, स्पीड को कम कर रहा है वो, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बिफोर इट स्टॉप्स। अब मान लेते हैं यहाँ पे कहीं आके रुक जाती है, अगर ये सफिशिएंट डिसेलरेशन हुआ तो ही ऑब्स्ट्रक्शन के पहले रुकेगी, पर हमें ये ऑब्स्ट्रक्शन की टोटल दूरी बताई ही नहीं है। बताई है क्या? नहीं बताइए। तो मान लो ये सफिशिएंट लार्ज दूरी पे ऑब्स्ट्रक्शन है, यहां से यहां तक ये वाला ब्रेकिंग डिस्टेंस है। ये वाला कौन सा डिस्टेंस है? ब्रेकिंग डिस्टेंस। देखना, हाँ, ये ब्रेक लगाने वाला डिस्टेंस है, ये थिंकिंग डिस्टेंस है। ये थिंकिंग डिस्टेंस, ब्रेकिंग डिस्टेंस, और दोनों को मिला के टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस। थोड़ा यहां ध्यान रखना है ना, यहां लिखता हूं, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस इक्वल टू थिंकिंग डिस्टेंस। अच्छा, थिंकिंग के दौरान आपने ब्रेक नहीं लगाया तो डिसेलरेशन नहीं हुआ। थिंकिंग डिस्टेंस, सोचने वाला डिस्टेंस, प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस, सोचने वाला डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस। ये ब्रेकिंग डिस्टेंस में डिसेलरेशन है, और यहाँ पे गिवन स्पीड, जो भी स्पीड है वो है, ठीक है। तो ये थिंकिंग डिस्टेंस जो है, देखो ये थिंकिंग डिस्टेंस हमने 6 मीटर निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है? ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस यानी यहां से लेके यहां पे जाके रुक गई, यहां पे रुक गई, फाइनल वेलोसिटी 0, और ब्रेक जहां अप्लाई किए वहां की स्पीड यही रहेगी 15, और यहां से यहां की दूरी निकालनी है। डिसेलरेशन हमें 5 का पता ही है, तो हम कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं? सोचो, यहां पे हमें टाइम दिया है कि यहां से यहां तक हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, यानी एस निकालना है। एस हमारे पास सोचने का तरीका क्या होना चाहिए? दो इक्वेशन में ऐसा आता है, या तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, या वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, दोनों में ऐसा आता है। अब दोनों में से कौन सा लगे, पर यहाँ टाइम नहीं है तो टाइम वाली इक्वेशन तो यूज नहीं आएगी। इसका मतलब वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस आ सकती है हमारे काम में, है ना। तो यहाँ पे यूजिंग क्या करेंगे हम? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। सो वी स्क्वायर क्या हो रहा है यहाँ पे? 0, तो 0 इक्वल टू यू स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर यानी 225 हो गया, और प्लस 2 ए डिसेलरेशन है इसलिए -5 इंटू एस। तो यहां से जो s निकल के आता है आपके पास, s देखो ये हो गया 225, इधर आके माइनस साइन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 225/10 यानी 22.5 मीटर, 22.5 मीटर। सोचना, हाँ, ये 6 मीटर कौन सा है? थिंकिंग डिस्टेंस है, और 22.5 कौन सा है?
ब्रेकिंग डिस्टेंस है, टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है, थिंकिंग डिस्टेंस 6 मीटर प्लस टोटल ब्रेकिंग डिस्टेंस 22.5 मीटर, यानी कितना हो गया 28.5 मीटर। ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है सोच के ब्रेक लगाने तक, सोच के ब्रेक लगाने तक। इसका मतलब आप एक और चीज कह सकते हो, अगर ये ऑब्स्ट्रक्शन 28 मीटर पे ही होता, जहां देखा उससे 28 मीटर पे ही ऑब्स्ट्रक्शन होता, तो क्या एक्सीडेंट अवॉइड होता? बिल्कुल नहीं होता भाई, 28.5 तो उसको कम से कम चलना ही है, और अगर 28 मीटर पे ये ऑब्स्ट्रक्शन होता तो इसका मतलब वहां एक्सीडेंट होता ही, ये कार एक्सीडेंट जो है कर देती। इसका मतलब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछा सकता है, बताओ भाई व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस टू अवॉइड द एक्सीडेंट। तो आप क्या बोलोगे, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस? 28.5 मीटर इज द मिनिमम डिस्टेंस टू अवॉइड द एक्सीडेंट। अगर 28.5 मीटर से कम डिस्टेंस हुआ जहां पे इसने देखा था वहां से ऑब्स्ट्रक्शन का, तो डेफिनेटली एक्सीडेंट तो होगा। बात को सोचो, बड़ी मजेदार चीज है। तो एक चीज है थिंकिंग करते समय डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वो, और एक दूसरा डिस्टेंस है जब ब्रेक सप्लाई किए तो ब्रेकिंग डिस्टेंस, और थिंकिंग डिस्टेंस ब्रेकिंग डिस्टेंस को टोटल मिला दोगे तो आपको मिलेगा टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस। और वो टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस हमेशा हमेशा या तो वो जो टोटल डिस्टेंस है ऑब्स्ट्रक्शन और जब देखा था वहां से उससे छोटा हो या जस्ट इक्वल हो। बड़ा हुआ तो फिर पक्की बात है एक्सीडेंट होगा। आई होप आपके दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट आ गया होगा, बड़े आसानी से आ गया होगा। अगर इसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर है सो आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। मैं इसको पहले मिटा दूं क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपके पास होगा, लास्ट टाइम आपने लिख रखा होगा, ठीक है। फिगर्स बनाएं, फिगर बहुत ईमानदारी से बनाएं, और एक एक फिगर के अंदर क्वेश्चंस में सब चीज़ें इस तरीके से डालें। आपका फिगर बड़ा डेकोरेटेड होना चाहिए। आपका फिगर जितना डेकोरेटेड होगा क्वेश्चन, उतना ही आप अच्छे से समझ जाएंगे, और जितना अच्छे से आप समझ जाएंगे ना क्वेश्चन को, उतना आपको सॉल्व करने में आसानी होगी, और दूसरी बात मज़ा आएगा। तो इसीलिए आप एक चीज़ पे ध्यान रखें कि जो फिगर्स बनाते हैं आप उसको बड़ा डेकोरेटेड बनाएं, इतना डेकोरेटेड बनाएं कि उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन की आ जाए, ठीक है। सो लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन। अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 20, ओके। सडनली द ड्राइवर सीज द साइन ऑफ अ डेंजर। सी अगेन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। वैसे तो कोई इच्छा थी कि आप ही करें इसे, बट लेट इट बी। इफ तुम नहीं कर पाए हो तो आई विल सॉल्व इट, डोंट वरी। वी हैव अ कार, ठीक है, इट इज मूविंग विथ सम स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ओके, एंड इट सीज अ साइन ऑफ डेंजर। अगेन दैट इज अ ऑब्स्ट्रक्शन, सेम एज द लास्ट क्वेश्चन। एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, नाउ दे हैव गिवन अ डिस्टेंस। अब भाई देख लो एक बात कि यहाँ जो टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस है मैक्स टू मैक्स 85 मीटर हो सकता है। 50 मीटर से अगर ज़्यादा लंबा जाके गाड़ी रोकोगे तो एक्चुअली ज़्यादा लंबा जा ही नहीं पाओगे, डेंजर साइन में ही चले जाओगे। यू विल जस्ट क्रैश योर कार इन डेंजर साइन, ओके। सो 85 मीटर है आपके पास सब कुछ करने के लिए। इधर यू वांट टू रिएक्ट फॉर दैट, इधर यू वांट टू ब्रेक फॉर दैट, बट यू हैव ओनली 50 मीटर टू डू वॉट एवर यू वांट टू। तो अब क्या हुआ, आफ्टर अ सर्टन रिएक्शन टाइम T0, अब सर्टन रिएक्शन टाइम बोल दिया इन्होंने, चलो कोई नहीं, रिएक्शन टाइम बोल दिया। मैं थोड़ा 50 मीटर को नीचे बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि और भी डिटेल लिखेंगे हम। अब कुछ रिएक्शन टाइम जब तक होता है भाई तब तक हमारी कार रुकती नहीं है, तो वहाँ पे जो है थिंकिंग डिस्टेंस कर लेगी वो थिंकिंग डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लेगी, थिंकिंग डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और उसके पास स्पीड ऑलरेडी 20 की है तो 20 इंटू T0 का वो थिंकिंग डिस्टेंस कर लेगी। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। सेम एज द लास्ट क्वेश्चन, सेम एज लास्ट क्वेश्चन। ही अप्लाइज ब्रेक्स टू कॉज डीसेलरेशन। नाउ ब्रेक्स आर अप्लाइड टू कॉज डीसेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस साइन लगा रहा हूँ, एरो भी लगा रहा हूँ, दोनों चीजें लगा रहा हूँ, ऐसी जरूरत नहीं होती। एरो ऐसा भी लगाऊं तो माइनस साइन लगा सकता हूँ मैं, पीछे का एरो लगाऊं तो प्लस साइन लगा सकता हूँ। ये छोटी छोटी बातों पे विशेष ध्यान रखना। जब भी डिसेलरेशन की बात आएगी, जब भी डिसेलरेशन की बात आएगी ये तब
इक्वेशन में एक की वैल्यू डालते हुए माइनस साइन के साथ ही डालेंगे, इस बात को विशेष ध्यान रखें। हमेशा जब भी डिसलेरेशन की बात आएगी इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में रखेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउएबल रिएक्शन टाइम टू अवॉइड द एक्सीडेंट and distance traveled by the car during the reaction time. This is the distance traveled by the car during the reaction. This is actually reaction time. Thinking time is nothing but reaction time. इसी को reaction time कहते हैं, ठीक है ना। और ये तो ब्रेकिंग डिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा 50 दिया है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इसके पास भी फिर से स्पीड यहाँ पे 20 हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा ये डेंजर के जस्ट पास पहुँच के रुक जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इसके पास जो डिस्टेंस बचा है डिसेलरेट होने के लिए वो है 50 माइनस 20 टी नॉट। इतना दूरी इसके पास बचा है भाई, इतना ही तो दूरी बचा है, इतने दूरी में इसको रुकना ही पड़ेगा। फिर से आपके पास ये आ गया, इसके पास डिस्टेंस इतना, ये वाला डिस्टेंस है ब्रेकिंग डिस्टेंस, दिस इज ब्रेकिंग डिस्टेंस। ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना है, तो ये टोटल 50 माइनस 20 टी नॉट इज द ब्रेकिंग डिस्टेंस, दिस इज ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब ब्रेकिंग डिस्टेंस अगर इतना है तो ये ब्रेकिंग डिस्टेंस के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं। फॉर ब्रेकिंग डिस्टेंस आप एक इक्वेशन लिख दो। अब डिस्टेंस है तो कौन सी लिखोगे, आपके पास टाइम की बात अगर करें तो टाइम तो नहीं है यहाँ से यहाँ का, बस फाइनल v है, u है, a है और ये डिस्टेंस है, तो t निकालना है। पर हमारे पास टाइम t नॉट है नहीं, ये t तो हमारा वेरिएबल है और एक्चुअली हमारे पास डिस्टेंस है, ये s है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास s है, u है, v है, a है, t नहीं है हमारे पास s है, u है, ये u है, ये v है और ये a है। तो हमारे पास t नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, डिस्टेंस के अंदर ये t वाली टर्म डाल के t निकालना है। तो हम कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं, तो वो इक्वेशन लगेगी आपके v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। v स्क्वायर हो रहा है 0, तो 0 इक्वल टू यू स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर हो गया 400 प्लस 2a की वैल्यू आ गई -5 इंटू s की वैल्यू आ गई 50 माइनस 20 टी नॉट। सॉल्व कर लेते, इसको कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सॉल्व करके देख लेते, यहाँ कर लेते। तो ये आ जाएगा इधर 400, उधर जाके -400 हो जाएगा, इधर आने के बाद में तो ये आ जाएगा -10 और 10 और इंटू 50 माइनस 20 टी नॉट आ गया, तो ये प्लस हो गया, तो ये काट दो 1 0, तो 40 इक्वल टू हो गया 50 माइनस 20 टी नॉट। तो इसको इधर भेज दो, तो 20 टी नॉट इक्वल टू 50 माइनस 40 आ गया 10, तो टी नॉट की वैल्यू आ गई 1/2, ये आ गया टी नॉट। ये है वो टाइम जो रिएक्शन टाइम है, क्योंकि इन्होंने यहाँ का टाइम दिया है ना, रिएक्शन टाइम टी नॉट है, तो ये टी नॉट की वैल्यू हमारे पास आ गई। इन्होंने पूछा भी हमसे मैक्सिमम अलाउएबल रिएक्शन टाइम टू अवॉइड द एक्सीडेंट एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम। तो डिस्टेंस ड्यूरिंग द रिएक्शन टाइम इज 20 टी नॉट। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, देखो फटाफट से, डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 इंटू टी नॉट इज इक्वल टू 20 इंटू 1/2, दैट इज नथिंग बट 10 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। समझ में आती है बात। टोटल डिस्टेंस इसके पास 50 था, 10 मीटर ये हो गया, तो बचा हुआ 40 ही होगा। इसकी वैल्यू निकालोगे तो 40 ही आएगी। अभी की अभी देख लो, 50 माइनस 20 इंटू टी नॉट इज हाफ, तो हाफ इंटू 20 इज 10, 50 माइनस 10 इज 40। बात समझने की कोशिश करो, बड़ा सिंपल है, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं और इनको अगर करते हो ना, इनको अगर समझते हो ना, बहुत मजा आएगा। दे आर सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दे आर सो लाइक रिलेटेबल क्वेश्चंस। देखो ये फिजिकल डे टू डे लाइफ में यू कैन रिलेट दिस क्वेश्चंस वेरी वेल। ऑब्वियस है, कभी भी आप कुछ देखते हो गाड़ी को ब्रेक लगाने के लिए, यू टेक सम टाइम बिकॉज योर बॉडी टेक सम टाइम टू रिस्पॉन्ड। आपका बॉडी रिएक्ट करने को, रिस्पॉन्ड करने को थोड़ा समय लेता है, वही समय रिएक्शन टाइम होता है। और उस दौरान आप जिस गाड़ी पे बैठे हो, गाड़ी थोड़ी रुकी होती है, वो तो चल रही होती है, तो जो डिस्टेंस वो उस दौरान ट्रैवल करती है वो रिएक्शन टाइम का डिस्टेंस हो गया। देखो कितनी जबरदस्त चीज है। फिर आपकी बॉडी ने रिएक्ट करते ही ब्रेक दबा दी, ब्रेक दबाते हुए जो डिसेलरेशन है उसके कारण जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गाड़ी ने, दैट इज डिसेलरेटिंग डिस्टेंस। कितना सिंपल है। सो टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस इज सम ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन रिएक्शन टाइम प्लस डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग डिसेलरेशन। सो दिस इज टोटल स्टॉपिंग डिस्टेंस। बड़े अच्छे क्वेश्चन है। HC वर्मा बुक खरीद लेंगे सभी लोग। HCV हमारे मटेरियल के हिसाब से साथ साथ तो चल ही रहे अपन, उसमें सेक्शन ABC कंप्लीट कर लेंगे और HCV खरीद लें सभी लोग। HC वर्मा पार्ट 1 खरीदें अभी, उसमें बड़े अच्छे क्वेश्चन है, सॉल्व करना शुरू कर दो, मजा आएगा। खैर लेट्स सी, आगे बढ़ता हूँ, इसको मिटाता हूँ। अगेन योर फिगर शुड बी डेकोरेटेड इनफ सो दैट पूरा क्वेश्चन आपको इस फिगर में दिख जाए, ठीक है।
सो लेट्स हैव अनदर क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ नंबर 3 और फिर 4th वाले को आप सॉल्व करेंगे। टिल दैट टाइम आई विल गिव यू सम मोर क्वेश्चंस, ओके। सो लेट्स हैव इट, ओके। चलो तो इसको चार्जिंग तो अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एक सेकेंड, लेट्स हैव इट। जब तक आप क्वेश्चन पढ़ें, चलो तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3, पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी। अगेन ए से बी, दिस इज ए, दिस इज बी, in a straight line AB has a velocity u and v at A and B। एक पार्टिकल है, उसकी इनिशियल यहाँ इस पॉइंट पे वेलोसिटी u है और जब वो B पे पहुंच जाता है तो उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। ये कंडीशन है भाई, u है, u से v हो रही है, यानी बढ़ रही है या घट रही है, कुछ तो हो रहा है, चेंज है, इसका मतलब यहाँ एक्सेलरेशन तो है भाई, एक्सेलरेशन तो है, क्योंकि यहाँ u थी, इस पॉइंट पे जाते जाते v हो गई। अगर एक्सेलरेशन नहीं होता तो यहाँ भी u रहती, यहाँ भी u रहती, सेम रहती, कांस्टेंट होती, पर u से v हो रही, बदल रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन है। आइदर डिसेलरेशन होगा, डोंट वरी, बट चेंज इन वेलोसिटी है, यानी वहां कोई चेंज इन वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन है। अब क्या बोलते देखो, हैज वेलोसिटी u and v at respectively, okay, find the velocity of particle at the midpoint of AB। okay, this is something we can say it is a point C, it is a midpoint and there is some velocity v dash and the question says find v dash, find v dash, how to approach, कैसे बढ़े सर आगे। एक पॉइंट है, उसकी यहाँ u दी है, यहाँ v दी है, जब वो मिड पॉइंट पे से क्रॉस हो रहा होगा, यानी मिड पॉइंट यानी पॉइंट C ले लिया हमने, तो सर उस समय पे हमने कुछ अज्यूम कर ली v डैश, बट वी नीड टू फाइंड v डैश। कैसे अप्रोच करें, कैसे इनिशिएट करूं मैं क्वेश्चन को, मेन मुद्दा है सर बढ़ूं कैसे आगे। देखो फिजिक्स में अभी भले ही तुम्हें ऐसा लगेगा सर कितने क्वेश्चन आप करा रहे और इतना क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को इतना इतना टाइम क्यों दे रहे, एक वीडियो में हम बहुत कम क्वेश्चन कर पा रहे, जो भी कुछ है, बट मैं तुम्हें बताऊं क्यों कर रहे हैं ये कर रहे हैं इसलिए ताकि तुम्हारे अंदर फिजिक्स सॉल्व करने का अप्रोच डेवलप कर सकें। एक बार तुम्हारे पास फिजिक्स सॉल्व करने का अप्रोच आ गया, एक बार सोचने का तरीका आ गया ना, फिर तो तुम कोई भी चैप्टर, कोई भी चीज बहुत अच्छे से सीख लोगे, जल्दी सीख लोगे, आगे समय बचा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार तुम्हें तरीका आ गया तो बाद में तो सब कुछ आसान है। अब सर क्या है मुद्दा, सर अप्रोच समझाओ, क्या करूं मैं। हाँ, मेन मुद्दा अप्रोच ही है, बट एक बात हमें दिखती है, देखो टाइम से रिलेटेड कोई बात इस पूरे क्वेश्चन में नहीं दी, टाइम से रिलेटेड कोई बात इस क्वेश्चन में नहीं दी, पर हाँ हाफ डिस्टेंस जरूर बोला है, ए बी का हाफ डिस्टेंस। तो सर ऐसा करें अगर कि ए बी की टोटल लेंथ को एल ले लें और इसके हाफ डिस्टेंस यानी इसको एल ले लें और इसको भी एल ले लें। अब किसी को समझ में आया होगा कि सर एल क्यों नहीं लिया आपने, तो एल लेता तो L/2 आता, कोई दिक्कत नहीं, बाय टू आता, तो मैंने 2L ले लिया, LL आ गया। देखो सबसे पहली बात, यहां अगर तुम देखते हो ना इस पूरे क्वेश्चन को, मुझे कुछ ये बीच वाली चीज निकालनी है। अगर मुझे बीच वाली चीज निकालनी है तो मैं यहां से लेके यहां तक अगर पूरी इक्वेशन को लगा दूं, ये u ले लूं, ये v ले लूं और a ले लूं और 2L ले लूं, तो मेरे पास ये बीच वाली चीज मिस हो जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा जब ये बीच वाली चीज निकालनी है मुझे, तो मुझे इस क्वेश्चन को 2 भाग में डिवाइड करना चाहिए। ये एक भाग होगा और ये वाला दूसरा भाग होगा, यानी फर्स्ट हाफ विल बी माय फर्स्ट पार्ट, सेकंड हाफ विल बी माय सेकंड पार्ट। फर्स्ट हाफ का जो फाइनल पैरामीटर है वही सेकंड हाफ का इनिशियल पैरामीटर होगा। अगर आप यहां से देखते हो इस भाग से तो ये आपको फाइनल वेलोसिटी दिखेगी, पर अगर आप यहां से देखते हो इस भाग पे तो ये आपको इनिशियल वेलोसिटी दिखेगी। देखो मैंने कार्टून बनाने की कोशिश की है, समझ में आया हो। यहां से देखूंगा ना तो v डैश मुझे फाइनल वेलोसिटी दिखेगा इस पाथ का, और अगर उस पाथ से देखूंगा इधर तो इनिशियल वेलोसिटी दिखेगा v डैश मुझे इस पाथ का। सोचना है, अब हमें 2 भाग में इसको डिवाइड करके सोचना है। टाइम की बारे में कोई बात की नहीं है। देखो डिस्टेंस से रिलेटेड बात की है, यानी डिस्प्लेसमेंट ही बोल सकते हो आप। डिस्प्लेसमेंट इसलिए क्योंकि स्ट्रेट लाइन वाला मोशन है,
तो डिस्प्लेसमेंट की बात की है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की बात की और एक्सेलरेशन की बात की है, टाइम की बात नहीं की। डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात की है, टाइम की बात नहीं की। तो हमारे पास तुरंत ही एक इक्वेशन आता है जो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है बट टाइम नहीं है, दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। तो आप क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे यूजिंग v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो एक बार फॉर पार्ट 1 क्या बनेगा भाई फॉर पार्ट 1? एक काम करता हूं मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ इसको, है ना, ताकि हम आगे उधर वाले इसमें दूसरे क्वेश्चन लिख पाए। फॉर पार्ट 1 व्हाट अबाउट पार्ट 1? फॉर पार्ट 1 यानी इतना, फाइनल वेलोसिटी, पार्ट 1 की फाइनल वेलोसिटी इज v डैश, initial velocity is u, acceleration is a, displacement is l। तो v square equal to u square plus twice as, v square is v dash का square equal to, final velocity इस part के लिए v dash square equal to u square is u square plus 2a s यानी l। Now you can arrange this equation, v dash square minus u square equal to आ गया 2al, this is equation number 1। ठीक है, now is it visible? This side is visible? नहीं। now अब यहां लिखना ही पड़ेगा मुझे for part 2 यानी ये। अब इधर देखो, इधर से आगे इनिशियल ये हो गई तो मैं लिख लूंगा इनिशियल वेलोसिटी v dash, final velocity v, acceleration a, displacement l। so again v square equal to u square plus twice as v square। अब final velocity क्या आ रही है, that is v, initial velocity is v dash का square plus 2al, so v square minus v dash का square equal to 2al। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 में 2al और इक्वेशन नंबर 2 में 2al। तो इक्वेटिंग 1 एंड 2, जस्ट इक्वेटिंग 1 एंड 2, हमारा पर्पस तो v डैश निकालने का है। इक्वेट करते क्या मिलता है देखो, v स्क्वायर माइनस v डैश स्क्वायर इक्वल टू v डैश स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सो व्हाट you'll get, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर इक्वल टू 2v डैश का स्क्वायर, सो v डैश का स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाई 2, सो v डैश इक्वल्स टू रूट ओवर v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाई 2। दिस इज द स्पीड और वेलोसिटी of the particle when it was crossing the midpoint of that journey of that part AB, of that path AB you can say। बहुत सिंपल है। एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा यहाँ, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन होता है ट्रेन वाला, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ट्रेन वाला, थोड़ा ध्यान देना इधर। इस क्वेश्चन को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आएगा ये A पॉइंट है, ये वाला B पॉइंट है। ये क्या बोलते हैं, जब ट्रेन का इंजन A को क्रॉस कर रहा था तब उसकी स्पीड u थी। उसके बाद जब ये ट्रेन का इंजन B को क्रॉस कर रहा था, ये इंजन ही है ठीक है, जब ये B को क्रॉस कर रहा था तब उसकी स्पीड v थी और उसका एक्सेलरेशन a होगा। तो जब ट्रेन का इंजन इस मिड पॉइंट को क्रॉस कर रहा था तो उसकी स्पीड क्या थी बताओ। नहीं समझ में आया होगा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सेम क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएगा इरोडो में, सेम क्वेश्चन है, पर वो इरोडो का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं बताता हूँ क्या है डिफरेंट। पहले ये बेसिक वाला क्वेश्चन समझ लो। ट्रेन का इंजन यानी यही एक पॉइंट पार्टिकल जब A से पास हो रहा था तब उसकी स्पीड u थी, जब B से पास हो रहा था तब उसकी स्पीड v थी, जब वो मिड पॉइंट C से पास हो रहा था तो v डैश बताओ, ऐसा पूछा था। इस क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया। ट्रेन का इंजन यानी वही पॉइंट पार्टिकल मान लो ना, वही पॉइंट मास मान लो ना। ये ट्रेन का इंजन जब A से पास हो रहा था तो स्पीड u थी, जब वो B से पास हो रहा था स्पीड v थी, और बोला है कि जब इस पाथ के मिड पॉइंट से पास हो रहा होगा तब उसकी स्पीड क्या थी बता दो v डैश। तो आंसर विल बी सेम, आंसर विल बी सेम।
आंसर विल बी सेम। इसी का एक और अगला क्वेश्चन क्या है, इसी का एक टाइप क्या है पता है, यहां पे एक लाइट पोल है और ये ट्रेन है, ट्रेन देखिए, ट्रेन हवा में उड़ती है वो, ये एक लाइट का पोल है, ठीक है, लाइट पोल यानी लाइट लगी हुई इस पे यार, नहीं तो लाइट पोल यानी समझोगे हल्का है, वैसा वाला लाइट नहीं है ये लाइट वाला लाइट है जो बत्ती जलती है ना, चमकती है, जो तुम्हारा कुछ नहीं चमकता कभी, वैसा वाला लाइट है ये। तो ये लाइट पोल से जब इसका इंजन, ओह वेरी गुड, ओहो कैसा है, बहुत सारी ज़्यादा इंक भर दी है, चलो कोई नहीं। जब लाइट पोल से इसका इंजन क्रॉस हो रहा था, इंजन, अच्छा जब लाइट पोल से इंजन क्रॉस हो रहा था तब इंजन की स्पीड, अच्छा देखो लाइट पोल था, उसके पास से इंजन क्रॉस हो रहा था, तो इंजन की स्पीड यूं थी, पीछे के डब्बों की कुछ और रहेगी भाई, इंजन की स्पीड यूं थी, उसी इंस्टेंट पे पीछे के डब्बों की कुछ और रहेगी, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, इंजन यू से चल रहा है चलता रहे, हम डब्बे हम तो अपनी मर्जी से चलेंगे। जब इंजन लाइट पोल से पास हो रहा था तब उसकी स्पीड यू थी और बाकी पीछे के सारे डब्बों की स्पीड कुछ अलग थी, यानी अगर ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पास हो रहा था तो पीछे वाला डब्बा 15 से चल सकता है, उसके पीछे वाला 20 से, उसके पीछे वाला तो रुका हुआ था, वो लाल डब्बा था, है कि नहीं, सभी डब्बों की स्पीड अलग अलग रहेगी, है ना। ऐसा पाप मत करो भाई, जिस स्पीड से इंजन सरक रहा होगा उसी स्पीड से सारे डब्बे सरकेंगे, कंस्ट्रेन है, सारे डब्बे इंजन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और रस्सी यानी उसके बीच में कपलिंग होता है, वो कपलिंग उसको बांधे रखता है, जिसके कारण सारी स्पीड हर डब्बे की या ट्रेन से जुड़े हर ऑब्जेक्ट की या हर पॉइंट की स्पीड भी ही होगी या यू ही होगी इस इंस्टेंट पे, ठीक है। अब क्या बोला, क्या इसमें क्वेश्चन में अगली चीज क्या बोली कि जब उसका इंजन क्रॉस हो रहा था तब उसकी स्पीड यू थी, पर जब उसका इसी लाइट पोल से जब उसका पीछे वाला डब्बा, लास्ट वाला जो होता है ना जिसमें झंडा दिखाते हैं, हरा वाला झंडा दिखाते हैं जिसमें, जब वो डब्बा क्रॉस हो रहा था तब स्पीड भी हो गई थी डब्बे की, यानी इसका मतलब क्या, वो डब्बे की स्पीड भी थी या उस इंस्टेंट पे पूरी ट्रेन की स्पीड भी थी, सोचना। जब ट्रेन का इंजन लाइट पोल से क्रॉस हो रहा था तब उस डब्बे उस इंजन की स्पीड यू थी, उस इंस्टेंट पे पूरी ट्रेन की एक्चुअली स्पीड यू थी, और जब वो ट्रेन का लास्ट वाला जो डब्बा होता है वो जब क्रॉस हो रहा था उसी सेम लाइट पोल से, तब उस डब्बे की स्पीड भी थी, यानी एक्चुअली उस इंस्टेंट पे पूरी ट्रेन की स्पीड भी थी। इसका मतलब ये ट्रेन कुछ एक्सेलरेट हुई है। अब इसका मतलब ये पूछ रहे हैं आपसे कि जब इस ट्रेन का मिड पॉइंट इस पोल से पास हुआ होगा, अब ट्रेन मान लो कुछ एल लेंथ की है, अब भी कोई बोलेगा सर वहां तो 5 डब्बे थे यहाँ 4 कैसे हो गए, लो 5वां भी आ गया, ठीक है। अब किसी का दिमाग ये बोलेगा कि यानी ये एल लेंथ, यानी ये भी एक पॉइंट हो गया, समझ लो इंजन का फर्स्ट पार्ट, यानी एक पॉइंट, ये पॉइंट सरक रहा है जब, तो यहां सरकने से जब ये सरक रहा है तो ये एल लेंथ सरकने के बाद इसके लास्ट वाले पॉइंट की स्पीड भी आ गई, तो इसका मतलब इसका जब मिड पॉइंट सरक रहा होगा तो मिड पॉइंट की कुछ ना कुछ स्पीड अलग होगी, यानी ये मिड पॉइंट की कुछ ना कुछ अलग स्पीड होगी जब ये इसको क्रॉस करेगा। देखो कॉन्सेप्ट यही वाला यूज हो रहा है। इसमें क्या था कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था, वो एक पाथ पे चल रहा था, पाथ अपनी जगह पे था। अब यहां ट्रेन है, ट्रेन का जो इनिशियल पॉइंट है वो जस्ट जब लाइट वाले पोल से क्रॉस हो रहा था तब उसकी स्पीड यू थी, और जब उसका पीछे वाला लास्ट बोगी क्रॉस हो रहा था तब उसकी स्पीड भी थी। तो पूछ लिए कि इस ट्रेन का मिड पॉइंट जब क्रॉस हो रहा था तब मिड पॉइंट जब क्रॉस हो रहा था तब उसकी स्पीड क्या थी ट्रेन की, ये पूछ लिए। बात समझो, सेम कॉन्सेप्ट, फिर से वही करना पड़ेगा। अब टोटल ट्रेन की लेंथ एल है, तो इसको 2 भाग में, आगे की आधी ट्रेन पीछे की आधी ट्रेन, मिड पॉइंट को वी डैश लेना, इसको यू लेना उसको वी लेना, L/2 एंड सो ऑन, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अगेन अ कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बताए हैं, एक्चुअली इस क्वेश्चन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो बता दिए। आई होप आपने लिख लिया होगा। सो मैं इसको मिटाता हूँ और इसके बाद ये जो क्वेश्चन है 4th, आपको ये खुद करना है, ठीक है। और मैं इसको तब तक रब कर देता हूँ और दूसरे क्वेश्चन लिख के वापस आता हूँ 1 मिनट में, तब तक आप इसको अटेम्प्ट कर लें। यहाँ पे आप चाहें तो इसको पॉज कर लें, इसके बाद हम थोड़े नए टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो 2 मिनट का आप भी पॉज ले लें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, पुराने क्वेश्चंस को देखें। टिल देन आई विल कम बैक इन